60% पैसा आप जो खर्च कर रहे हैं उसमें से 60% पैसा आपको बचत हो सकता है, वो वापिस आपको इनकम के रूप में मिल जाए तो कैसा रहेगा? बहुत बढ़िया, बढ़िया रहेगा। आज तक आपने सिर्फ पैसे खर्च किए, खर्च करने से कभी किसी के घर में कोई पैसा वापस आया? नहीं आया ना आने वाले टाइम में कभी आएगा। लेकिन जिस चीज को आज हम समझने के लिए यहाँ पे बैठे हैं वो चीज इन्हीं दो चीजों से जुड़ा हुआ है। अगर वो दो चीजें हम यहाँ पे करते हैं तो वही पैसा हमें 60% के रूप में वापस मिलता है। मजा नहीं आया? यस सर। तो हाँ ना और कुछ चीजें होती है वो पता चलनी चाहिए मुझे कि आप सब लोग जगे हुए हो। पता चले मैं बोले जा रहा हूँ आप सब लोग सो गए हो। ठीक है, तो 60% पैसा ही हमें वापस मिलता है इन दो चीजों में खर्च करके। अब ये 60% पैसा मिलता कैसे हमें, ये चीज समझ में आया? यहाँ कुछ नहीं, जो हमारे खर्चे जो है ना उन खर्चों से हमें कमाना सिखा रहा है। पैसा कमाना हर इंसान सिखा देगा, लेकिन कोई ऐसा इंसान बता दो जिसने आपको आपके खर्चे से पैसा कमाना सिखाया हो? कोई है? और ना ही हमारे पास कोई प्लेटफॉर्म है। लेकिन मैं आज आपको वही चीज बताने जा रहा हूँ। ठीक है, अब ये 60% पैसा मिलता कैसा है? हम और आप है क्या? हम और आप हैं कस्टमर, यानी कि उपभोक्ता। ठीक है, हम सामान, ये जो सामान है ये यूज कहाँ से करते हैं, कहाँ से लेके आते हैं? ठीक है, रिटेलर। क्या रिटेलर वो सामान खुद बनाता है? नहीं। वो भी कहीं से लेके आता होगा। वो कहाँ से लेके आता है? होलसेलर से। होलसेलर कनेक्ट होता है डिस्ट्रीब्यूटर से। यस या नो? यस या नो? चलो जगे हुए हो। डिस्ट्रीब्यूटर कनेक्ट होता है कहीं ना कहीं सीएनएफ एजेंट वगैरह से, तब जाकर के कहीं ना कहीं वो सामान मिलता है फैक्ट्री से। सारा सामान जो होता है किसी कंपनी की फैक्ट्री में बनता है। ठीक है, और हम डायरेक्ट फैक्ट्री से सामान लेकर के नहीं आते हैं। कस्टमर और फैक्ट्री के बीच में ये जो लोग हैं ये कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। और सबसे जो अहम मुद्दा है वो आता है एडवर्टाइजमेंट का। किसी भी सामान के बारे में आज आप जानते हैं, चाहे वो साबुन हो, चाहे वो पेस्ट हो, चाहे कुछ भी हो, उसके बारे में आपने सबसे पहले कहाँ देखा? किसी टीवी में देखा होगा, किसी अखबार में देखा होगा, किसी बस स्टॉप पे देखा होगा, पोस्टर लगा हुआ देखा होगा ना। सबसे ज्यादा जो पैसा खर्च होता है वो होता है एडवर्टाइजमेंट में। फॉर एग्जाम्पल शाहरुख खान है ना, नवरत्न का वो पाउडर ऐड करते ना, ठंडा ठंडा कूल कूल नवरत्न। आपको क्या लगता है वो एक ऐड करने के कितने रुपए लेते होंगे? करोड़ों रुपए लेते होंगे, क्योंकि वो एक सेलिब्रिटी है। अगर वही नवरत्न का पैकेट या जो डब्बा है मैं आपको पकड़ा दूं तो क्या कोई आपसे एडवर्टाइजमेंट करवाना चाहेगा? नहीं। वो पता है उनसे क्यों करवाते हैं? क्योंकि उस बंदे की एक पहचान है। वो 1 सेकंड में, मान के चलो 2 सेकंड के अंदर पूरी दुनिया को बता देता है नवरत्न के फायदे क्या हैं, और लोग उसकी बातों को मानते हैं। इसीलिए आज उसकी वैल्यू है और इसीलिए वो एक प्रोडक्ट के एडवर्टाइजमेंट के करोड़ों रुपए लेता है। तो सबसे ज्यादा पैसा हमारा कहाँ खर्च होता है? एडवर्टाइजमेंट में। 30% पैसा हमारा जाता है एडवर्टाइजमेंट में। 10% ये लोग हैं, क्योंकि ये लोग यहाँ पे समाज सेवा करने के लिए नहीं बैठे, ये लोग बैठे हैं कमाने के लिए। सामान की जरूरत किसको है? कस्टमर को। तो भुगतान कौन करेगा? फैक्ट्री वाले तो खिलाएंगे नहीं। फैक्ट्री वाले ने सामान बनाया, अपना सब कुछ फायदा वायदा निकाल के 30% में निपटा दिया। अब ये जो फालतू के जो खर्चे हैं, ये जो बीच के लोग आ रहे हैं, इनको कौन देगा पैसे? बचा कौन? और कस्टमर का मतलब क्या होता है? कष्ट कर करके मर, है ना। तो पूरा लोड किस पे आ जाता है? कस्टमर पे। इसीलिए कहते हैं 3 रुपए का प्रोडक्ट कस्टमर को मिलता है कितने में? 10 रुपए में। 7 रुपए कहाँ गए? बीच वाला। कौन है ये? कौन है ये? आपके चाचा है, ताऊ है, बुआ है, फूफा है कौन? जो इनको आप पैसे दे रहे हो। क्यों दे रहे हो? समझने वाली बात है, हम इनको पैसे क्यों दे रहे हैं? ये हमारे जान पहचान को तो है नहीं, लेकिन ये जरिया है किसी भी सामान को हमारे तक पहुंचाने का। अगर ये इन लोगों को हटा दिया जाए ना तो हम सामान का यूज कर ही नहीं पाएंगे। जैसे सपोज मैं हर बार बताता हूँ, अगर फैक्ट्री दिल्ली से बाहर हो, साबुन की फैक्ट्री लगा लेते हैं, या चाय पत्ती की फैक्ट्री दिल्ली से बाहर हो, असम में हो, ज्यादातर चाय की खेती कहाँ होती है? असम में, है ना। और अगर ये बीच के लोग नहीं होंगे तो हमें चाय पीना होगा, तो हम क्या करेंगे? सुबह उठेंगे, ट्रेन पकड़ेंगे, असम जाएंगे, चाय पत्ती खरीद के लाएंगे, फिर हमारे घर में चाय बनेगी और फिर हम पिएंगे। तो ऐसा करने के लिए तैयार है? नहीं ना।
तो इस बीच के लोगों का सहारा तो लेना पड़ेगा। लेकिन बिटररूट हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड ये सिस्टम कहती है, ये रही हमारी फैक्ट्री और ये रहे आप कस्टमर, आप हमसे डायरेक्ट जुड़िए, इन सभी लोगों को हटा दीजिए। लेकिन अभी मैंने एक बात कही थी, इन लोगों को हटा भी नहीं सकते, ये लोग हमारी मजबूरी है। और अब मैं कह रहा हूँ हटा दीजिए। अच्छा, छोटी सी बात समझ में आ रहा है, जो 60 से 70% पैसा कस्टमर की जेब से इन लोगों के बीच में जा रहा था, अगर इनको हटा दिया जाए तो पैसा बचेगा या नहीं बचेगा? यस या नो? लेकिन हम हटा भी नहीं सकते, हमारी मजबूरी है ना। तो बिटररूट हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड ये एक ऐसा सिस्टम है, इन्होंने एक सिस्टम तैयार किया है। ये रही हमारी फैक्ट्री, ये रहे आप कस्टमर, बीच में ऐसे छोटे छोटे ऑफिस खोले इन्होंने। मैंने बताया था 70% पैसा, 10% पैसा ये ऑफिसर्स में चले गए, बचे कितने? 60% पैसा। यही 60% पैसा बिटररूट हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड कस्टमर को प्रोवाइड करती है। तो 60% पैसा हमारा बचा या नहीं बचा? ये समझ में आया? नहीं समझ में आया आई थिंक सर, इसलिए डाउट में हो। चलो लाइव एग्जांपल के रूप में बता देता हूँ। आप सभी लोग के घर में खाना बनता है? हर बार मैं बताता हूँ। खाना बनाने के लिए सिलेंडर यूज करते हो आप? यस या नो? आवाज नहीं आ रही? आपसे ज्यादा आवाज मेरी है, लेकिन बैठे ज्यादा लोग कहाँ है? आपके उधर। आपके घर में खाना बनता है या नहीं बनता? सिलेंडर यूज होता है या नहीं होता? होता है। पहले के टाइम में जो सिलेंडर था वो हम कहीं ना कहीं किसी शॉप से जाकर के भरवाते थे, छोटे छोटे सिलेंडर होते थे, है ना, शॉप से भरवाते थे। लेकिन आज के टाइम में क्या हुआ, हम एक एजेंसी से जुड़े, एक गवर्नमेंट संस्था से हम जुड़े। वहां से जुड़ने का फायदा क्या हुआ, सिलेंडर हमारे घर तक तो पहुंचता ही पहुंचता है, साथ में वो जो सिलेंडर 600-700 रुपए का आता है, उसपे मंथ के एंड में जो भी हम भुगतान करते हैं उसमें से कुछ पैसे वापिस आ जाते हैं। आते नहीं आते अकाउंट में? आता है ना। ये फायदा जब भी है जब हम एक सिस्टम से जुड़ते हैं, किसी सिस्टम से हम जुड़ते हैं, तभी ये फैसिलिटी हमें मिलती है। अगर ये चीज नहीं समझ में आए तो इस चीज को समझ लो। वहाँ पे भी क्या हो रहा है, हमारे खर्चों से ही हमारे पैसे वापस दे रहे हैं, लेकिन वहाँ पे एक लिमिट है वापस करने की, यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है। इस चीज को समझना। तो समझ में आया सिस्टम क्या है? ये सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो हमारे खर्चों से हमें पैसा कमाना सिखाता है। तो ये बात समझ में आई? चलो बहुत बढ़िया। अब जो सेकंड पार्ट आता है वो आता है, सिस्टम तो समझ में आ गया भाई, है ना? चलो ठीक है, मान भी लिया हमारे खर्चे से पैसे बचते हैं। मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मुझे नहीं बचाने अपने पैसे। मेरे बाप दादा ने करोड़ों रुपए रख रखे हैं, मुझे नहीं बचाने पैसे। क्या करोगे? तो आप समझते हैं सिस्टम को करना क्यों जरूरी है। सिर्फ खर्चे जरूरी नहीं है, मैंने क्या बताया था, एट द एंड मेन मुद्दा क्या है? पैसा, है ना? पैसा मेन मुद्दा। ये तो बात थी कि क्या हमारे खर्चों से हम पैसा बचा सकते हैं। अब देखो इस सिस्टम की पावर देखना, इन्होंने हमें खर्चे से पैसा बचाना तो सिखाया, साथ में और पैसा कमाना भी सिखाएंगे। तो वो ये वही चीज को समझते हैं कि इस सिस्टम को करना क्यों जरूरी है। मैंने आपको बताया था पैसे कमाने के हमारे पास तरीके होते हैं, ठीक है? वो तरीके बताता हूँ क्या होते हैं। एक तो होता है जिसको कहते हैं हम सेल्फ एम्प्लॉयड, ओ सॉरी ये हो गया अपना जॉब, ठीक है? यहाँ पे कितने ऐसे लोग हैं जो जॉब करते हैं? जल्दी जल्दी हाथ खड़ा करो। जॉब जो करते हैं, कोई नहीं करता? क्या बात है, सारे करोड़पति बैठे, सारे बिजनेसमैन हैं। श्याम को करना है क्या? अरे उठा लो यार, मैं किसी से सैलरी नहीं मांग रहा हूँ। कहीं यहाँ सोच रहे हो हाथ उठा दिया तो भाई साहब पैसे मांग लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? चलो हाथ नीचे करो। अच्छा, ऐसे कितने लोग हैं जिनकी अपनी छोटी मोटी खुद की शॉप है, जिसको कहते हैं हम सेल्फ एम्प्लॉयड? जल्दी जल्दी हाथ खड़े करो। छोटी मोटी खुद की